Okay. In this session, we will learn to identify the concept of dynamic modeling, create interaction diagram, right? इस सेशन में तुम्हारा डायनेमिक मॉडलिंग क्या है उसके बारे में बोला गया है एंड इंटरेक्शन डायग्राम क्या है उसके बारे में बोला गया है. Dynamic modeling depict the behavior of the static constituent of a software system as such as interaction, workflow, and different states. Right? You depict the dynamic model of software system using interaction diagrams. Means model the interaction between the constituent of a software system such as object, interface, and abstract classes. Activity diagram represent the workflow between the static constituent. State diagram depict the changes that occur in the state of object because of the interaction among the various constituent of a software system. Dynamic modeling क्या है कि dynamic का मतलब है run time, right? रन टाइम में अगर कोई मुझे अगर डायग्रामेटिकली कोई बोलेगा कि एक सॉफ्टवेयर के ऊपर क्या डायग्रामेटिकली होना चाहिए तो उसके ऊपर मैं जो फोकस करूंगा वहां पे डायनेमिक मॉडलिंग का कंसेप्ट आता है. वहां पे डायनेमिक मॉडल में यूज कर सकता हूं और उसका जो सिस्टम जो यूज होता है वो 3 स्टेज में यूज होता है. वो एक है तुम्हारा इंटरेक्शन डायग्राम, दूसरा है तुम्हारा एक्टिविटी डायग्राम, तीसरा है स्टेट डायग्राम. डायनेमिक मॉडलिंग ज्यादातर तुम्हारा यूज होता है प्लांट एरिया में, राइट? प्लांट एरिया में क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर तुम्हारा यूज होता है उस सॉफ्टवेयर में तुम्हारा सपोज इमीडिएट टाइम में तुम्हारा प्लांट ब्रेकडाउन हो गया, राइट? सॉफ्टवेयर ब्रेकडाउन हो गया. सॉफ्टवेयर ब्रेकडाउन होने से क्या होता है कि एक रन टाइम में एक एरर आता है जो तुम पहले से प्रेडिक्शन नहीं किए होते, राइट? तो वो जो रन टाइम में एरर आता है उसको एनालाइज करने के लिए, उसको रेक्टिफाई करने के लिए जो फ्लो ऑफ डायग्राम तुम्हारा यूज होता है वो है तुम्हारा डायनेमिक मॉडल. जैसे कि मान लो कि मेरा बड़ा भाई, राइट, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है. वो एक नेस्ले कंपनी में एक प्रोजेक्ट मैनेजर है जो है यूके बेस्ड कंपनी है, राइट? तो वहां पे उनका क्या होता है कि जो नेस्ले का जो प्लांट एरिया है वो सॉफ्टवेयर उनका कंपनी सॉफ्टवेयर तुम्हारा डेवलप करके दिया, उनको एस्टेब्लिश किए. तो रात में हो या फिर कभी भी किसी भी समय उनका प्लांट ब्रेकडाउन होता है. प्लांट ब्रेकडाउन होने से क्या होता है कि बहुत प्रकार का वेराइटी रीजन है प्लांट ब्रेकडाउन. तो जब प्लांट ब्रेकडाउन हो जाता है उस समय तुम्हारा सॉफ्टवेयर भी ब्रेकडाउन हो जाता है क्योंकि उनको वो जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वहां पे मैपिंग रहता है कि 1 घंटे में कितना चॉकलेट निकलता है या फिर तुम्हारा 10 मिनट में कितना तुम्हारा पोर्शन चॉकलेट का पोर्शन तुम्हारा निकल रहा है. तो वो तुम्हारा सॉफ्टवेयर में तुम्हारा वो एनालाइज होता है, वो रिकॉर्ड होता है. अगर प्लांट ब्रेकडाउन हो गया तो सॉफ्टवेयर ब्रेकडाउन हो जाएगा. तो सॉफ्टवेयर ब्रेकडाउन होने से जो एरर आएगा, क्योंकि जो जिस समय तुम्हारा प्लांट ब्रेकडाउन हुआ है, सपोज मान लो कि अभी टाइम तुम्हारा 7:31 हुआ है. 7:31 में तुम्हारा प्लांट ब्रेकडाउन हो गया लेकिन बैकग्राउंड में सॉफ्टवेयर चल रहा है, ठीक है? अभी प्लांट तुम्हारा रिकवर हुआ सपोज 7:45. 7:45 होने से ये जो 7:31 से 7:30 ले लो, 7:30 से 7:45 तक जो 15 मिनट का जो ब्रेकडाउन है वो जो रिकॉर्डिंग है वो सॉफ्टवेयर तुम्हारा वो एरर थ्रो करेगा क्योंकि वो कंटिन्यूस रिकॉर्ड, क्योंकि उस सॉफ्टवेयर में तुम्हारा इनबिल्ड हुआ है कि 1 घंटे में इतना हुआ है, 2 घंटे में इतना होगा, प्रोडक्शन तुम्हारा इतना होगा. वो जो रिकॉर्ड मेंटेन करेगा वो तुम्हारा कंटिन्यू फ्लो होता रहेगा. तो उस सॉफ्टवेयर को वहां पे ब्रेकडाउन करके फिर से रेक्टिफाई करने के लिए तुम्हें डायनेमिक मॉडलिंग चाहिए कि रन टाइम में मेरा किस रीजन से तुम्हारा प्लांट ब्रेकडाउन हुआ है और किस रीजन के वजह से हम सॉफ्टवेयर को ब्रेकडाउन करके फिर से रीएस्टेब्लिश करना चाहते हैं, रेक्टिफाई करना चाहते हैं. उसके लिए तुम्हें डायनेमिक मॉडलिंग चाहिए. एंड डायनेमिक मॉडलिंग के लिए 3 चीज तुम्हारा इंटरेक्शन डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम एंड स्टेट डायग्राम तुम्हारा इंपोर्टेंट. Static modeling is required to represent the physical structure of a software system. Dynamic modeling depicts the behavior of the structural constituent. Static modeling and dynamic modeling. Static modeling it represents the static or structural constituent of a software system. Dynamic modeling it represents the behavior of static constituent of a software system. Right? Software के behavior के अनुसार तुम्हारा modeling किया जाता है.
Then static modeling, it includes class and object diagram. Dynamic modeling, it includes interaction activity and state diagram. Static modeling, it helps in depending the relationship and dependency between the constraint of a system. But in dynamic modeling, it helps in expressing and modeling the behavior of a system over a period of time, right? Interaction diagram depict how the constituent of a software system interact to realize use case of the system, can be used to generate executable code forward. हाँ बोलो अनुश्री. तो आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, मेरी तरफ से इशू है क्या? शेफाली, मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है तुम्हें? अनुश्री, मेरा तो नेटवर्क सारा ठीक ठाक है. सर शेफाली ने डाला चैट में, शायद उसको भी नहीं आ रही है बात सही से. ओके, अभी मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है, मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम. शाम को पूरा नेटवर्क पूरा डाउन हो जाता है. ऑडियो आ रहा है अनुश्री? यस सर, वॉइस आ रही है अभी. स्क्रीन सर स्क्रीन नहीं है सर, वीडियो ऑन है आपका पर स्क्रीन नहीं दिख रही है. आएगा, 1 मिनट वेट करो, आएगा. शाम को नेटवर्क पूरा डाउन हो रहा है, पूरा डाउन. मैंने 6 बजे के बाद पूरा डाउन हो रहा है. यस सर. नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है. नेटवर्क इशू हो रहा है. अभी आया अनुश्री? सर स्क्रीन नहीं है, बाकी तो दिख रहा है. सर स्क्रीन नहीं है सर, आप वीडियो ऑफ करके ट्राई कीजिए, शायद लोड थोड़ा कम होगा. तो सर. हाँ बोलो शेफाली. सर आप वीडियो ऑफ करके देखिए, नहीं, शायद मेरा वीडियो ऑन है. कम पड़ेगा. वीडियो ऑफ कर दूं? सर मैं, हाँ सर मैं वही बोल रही हूँ, आप ऑफ कर देंगे तो शायद लोड कम पड़ेगा. ठीक है, स्क्रीन शो हो रहा है. सर लोड हो रहा है, हाँ हो गया सर. Okay. Interaction diagram depict how the constituent of a software system interact to realize use case of the system, can be used to generate executable code through forward and reverse engineering. Component of an interaction diagram are collaboration and interaction. Collaboration means depict the static aspect of an interaction iteration diagram. Interaction diagram depict the dynamic aspect of an iteration diagram, right? Iteration diagram means repeated diagram. Repeatedly तुम उसको उसके साथ तुम collaboration and interaction तुम कर सकते हो. Collaboration is a collection of instance of classes, relationship among the instance of classes and actors. Group all
all those constituents that are required to realize a use case. Types of role in a collaboration are classifier role, describe object that can form a part of the collaboration. Association rules, describe links that can form a part of the collaboration. Interaction depict the flow of control in an operation or among use cases. In an interaction, an object send a message to request another object to perform an operation, right? Interaction, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में तुम जब ट्रांसफर करते हो, मैसेज ट्रांसफर करते हो, उसी मैसेज के हिसाब से जो ऑपरेशन होगा उसको तुम डायग्रामेटिकली तुम्हें फ्लो ऑफ कंट्रोल में तुम्हें दिखाना होगा. जैसे कि मेरा यहाँ पे the following table lists the various types of message that can be sent from one object to another and their graphical representation in an interaction diagram. That is call. Call means specify the invocation of a method of an object. ये है तुम्हारा calling का method, right? Method को call किया जाता है, graphical representation. Returns specify the invocation of a method of an object, right? Return में तुम्हारा dotted arrow line तुम्हारा mention किया जाता है. Send an asynchronous signal to an object, तो तुम्हारा half arrow का half diagram तुम्हारा रहता है वहां पे, right? Send में. Create में तुम्हारा create an object में create जो तुम कीवर्ड जो यूज करोगे उसको एंगुलर डबल एंगुलर ब्रैकेट में तुम यूज करोगे. एंड डिस्ट्रॉय सेम चीज, डिस्ट्रॉय एन ऑब्जेक्ट डबल एंगुलर ब्रैकेट में तुम उसको यूज कर सकते हो. The commonly used interaction diagram are sequence diagram and communication diagram. Sequence diagram represent an interaction among object in the form of message order in a sequence by time. The following figure depict the arrangement of objects and message in a sequence diagram. That is object 1. इसे कट गया था, अभी दिखाई दे रहा है? स्क्रीन शो हो रहा है? सर स्क्रीन नहीं सर, लोड हो रही है. Yes, sir. Yeah. Yes sir. Yes, sir. Okay. एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में तुम जब मैसेज पास करोगे तो ये है तुम्हारा ऑब्जेक्ट, उसका मैसेज तुम्हारा पास हुआ ऑब्जेक्ट 2 में. देन ऑब्जेक्ट 2 से ऑब्जेक्ट 3 को जब तुम मैसेज पास करोगे उसको तुम्हारा एरो मार्क के जरिए तुम मैसेज उसको पास कर सकते हो. और ऑब्जेक्ट को तुम ये जो ब्रैकेट जो है इस तरह तुम्हारा ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा, राइट? ये तुम्हारा टाइमिंग है और ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट स्क्वायर ब्रैकेट में तुम्हारा ऑब्जेक्ट, ये तुम्हारा टाइमिंग है. क्योंकि जब जैसे कि हम अभी इंटरेक्शन कर रहे हैं, हम अभी जो इंटरेक्शन कर रहे हैं वो टाइमिंग लिमिट है. नेटवर्क का जो बफरिंग जो टाइमिंग है वो कम हो रहा है बोल के तुम्हारा हमारा वीडियो कट रहा है या फिर हमारा नेट कट रहा है, राइट? जो बफरिंग का टाइमिंग के अनुसार अगर मेरा सारा चीज कंपेटेबल हो जाएगा तब मेरा नेट फ्लो चलेगा. Guideline for modeling sequence diagram are: identify the collaboration for interaction in system, subsystem, and use cases. Identify the object that have higher responsibility in the interaction. Place the object with high responsibility on one side and the low responsibility object on the other side. Identify the lifeline for each object in view of control to depict the creation and destruction of an object. Identify the message that flow between the lifeline of objects. Identify the preconditions and post conditions for each message to control the flow of object, right? एक साइड से दूसरे साइड में तब तुम्हारा लोडेड, जैसे कि मेरा अरे ओ शिट, सॉरी इधर टाइप हो गया. आया.
सर लोड स्क्रीन। नेटवर्क बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है शाम को। स्क्रीन शो होने से बोल। हाँ सर, स्क्रीन आ रहा है। यस सर, यस सर। Okay, communication diagram represent the interaction among objects in the form of messages. The following figure shows a communication diagram. ये है मेरा communication diagram. जैसे कि मेरा यहाँ पे object one मेरा object two को message transfer किया, then object two से मेरा object three को message तुम्हारा गया, तो ये मेरा collaboration object है। जैसे कि तुम conference में बात कर रहे हो, ठीक है, तुम एक स्पेसिफिक एक आदमी को तुम फोन कर रहे हो, तो उसको होल्ड करके तुम और एक को कॉन्फ्रेंस में डाल सकते हो, डालने के बाद जाके तुम तीनों कम्युनिकेशन तुम कर सकते हो, उसको बोला जाता है कोलैबोरेशन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में तुम्हारा कोलैबोरेशन हो रहा है। गाइडलाइन फॉर मॉडलिंग कम्युनिकेशन डायग्राम आर identify the collaboration that involves interaction in the system, subsystem and use cases. Identify the object that have higher responsibility in the interaction. Draw these objects on a graph so that the objects with high responsibility are placed on one side and the object with lower responsibility are placed on the other side. Identify the links between objects. You need to place the association links for depicting the relationship among objects. Identify all the messages that flow across the links established among objects. Assessing responsibility to class or a set of class, ensure that the software system has the desired functionality as per the requirement document. Decision about responsibility of classes are taken during the creation of interaction diagram. A responsibility is implemented using method of classes, which may implement the entire responsibility or collaborate with other method. Guideline for responsibility, assessing responsibility to object are assessing responsibility a class such that they perform all tasks that are performed by the real world entity is represent. Assigning responsibility to a class if the class has the attribute that will enable it to fulfill the responsibilities. Assign responsibility to multiple classes if all classes have data to fulfill the responsibility. Distribute responsibility evenly to the various classes for your software system. Check that all classes of the software system have some responsibility assigned to them. If no responsibility is assigned to a class, you need to check if the class is required or not, right? Check if too many or unrelated responsibility have been assigned to a class. If such a class exists, split the class into smaller classes, right? तो पहले चेक करना पड़ेगा कि तुम्हारे क्लास के अंदर ज्यादा तुम्हारा रेस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर अनरिलेटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ है, तो उसको स्प्लिट करो, राइट? जैसे कि तुम कहीं पे जॉब कर रहे हो, तो तुम्हारा जॉब का कोटा क्या है कि तुम्हें सॉफ्टवेयर में जो तुम्हारा पार्टनर जो डिपार्टमेंट में हो, तुम्हें कोडिंग देना है, राइट? फ्रंट एंड का कोडिंग, HTML का कोडिंग देना है, तो तुम्हें तुम्हारा ये मेन काम है। प्लस तुम्हें क्या एक्स्ट्रा साइट तुम्हें दिया गया कि तुम्हें चेक करना है कि एरर कहाँ पे है, तो ये तुम्हारा काम नहीं है, लेकिन वो तुम्हें दिया गया, मैंने अनएक्सपेक्टेड तुम्हारा वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसको क्या करो, तुम्हारा जो मेन काम है उसके साथ मैच मत करो, तुम्हारा मेन काम तुम खत्म करो, फिर तुम्हारा एक्स्ट्रा काम, तुम्हारा जो प्रायोरिटी के हिसाब से जो एक्स्ट्रा तुम्हारा चीज आता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी आता है, उसको खत्म करो। वही चीज तुम्हारे यहाँ पे बोला है। एक क्लास के अंदर अगर एक से ज्यादा तुम्हारा रेस्पॉन्सिबिलिटी हुआ है एंड और तुम्हारा अनरिलेटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ असाइन किया गया है, तो उसको स्मॉलर पार्ट में तुम डिवाइड करो ताकि तुम्हारा एग्जीक्यूशन इजीली हो सके। Which of the following diagram represent the interaction among object in the form of message? कौन सा होगा? Composite structure diagram, communication diagram, timing diagram, interaction overview diagram. कौन सा होगा?
interaction overview diagrams. Communication diagram. बोला है which of the following diagram represent the interaction among objects. Objects. Object के साथ Yes, communication diagram communication. करने से ही मेरा वो मैसेज ट्रांसफर होता है. Yes sir, समझा. ये एक ATM का प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया है. Okay. In this session, we will learn to create state machine diagram and create activity diagram. A state machine diagram represents various states an object attains during its life cycle in response to events. The various constituents of a state diagram are state machine, events, and transition. Right? देखो, state machine क्या है? State machine depicts the various state of an object that change in response to event during its lifetime. A state refers to the condition of an object during its existence in memory. Every object has an initial and final state. Event is an occurrence that trigger change of state of an object. जैसे कि तुम ट्रिगर डेटाबेस में जानते होगे ट्रिगर मतलब ट्रिगर तुम्हारा इवेंट के ऊपर तुम्हारा अप्लाई होता है. मतलब इंसर्ट, अपडेट, डिलीट. जहां पे तुम्हारा इंसर्ट होगा, अपडेट किया जाएगा, एंड डिलीट जहां पे किया जाएगा वहां पे ट्रिगर अप्लाई किया जाता है. तब जाके मैं जहां पे भी इंसर्ट करूं तो उसका रिलेटेड कहीं पे अगर एक्शन तुम्हारा होना चाहिए तो वहां पे अगर एक जगह पे मैं ट्रिगर फायर करूं तो दूसरी जगह पे तुम्हारा एक्शन होगा. तो ट्रिगर का मीनिंग तुम्हारा यहाँ पे हुई है. ट्रिगर तुम्हारा इवेंट के ऊपर जनरेट होता है. जैसे कि मोबाइल में मैं अलार्म सेट किया लेकिन रिंग हो रहा है. जितना जो टाइमिंग में सेट किया हूँ रिंग हो रहा है. एक्शन कौन हो रहा है कि मैं उठ रहा हूँ. ये है एक्शन. एक जगह पे मैं ट्रिगर फायर किया लेकिन एक्शन अलग जगह पे तुम्हारा हो रहा है. राइट. The various types of event that act as a trigger for objects are call event, signal event, and time event. Transition is a change of state of an object due to the occurrence of an event. Advanced features of state machine include entry and exit action, activities, internal transition, substates, deferred events. A state that contains subset is called a composite state. The two types of state that can exist in a composite state are sequential substate and concurrent substate. Which of the following component signifies an occurrence that may cause a transaction in the state of an object? कौन सा होगा? Which of the following components signifies an occurrence that may cause a transition in the state of an object? Action, event trigger, source state, and target state. कौन सा होगा चारों में से? Sir, action. इवेंट ट्रिगर, एक्शन. ट्रिगर तुम अप्लाई करने से ही एक्शन होगा, ऑटोमेटिक एक्शन नहीं होगा. सर पर सिग्निफाई कौन सा समझ में आया तो सफली? यस सर. Guidelines for creating state machine diagram are: identify the collaboration for a system, class, or use case. Identify the start and end state for each object. You also need to identify the preconditions and post condition of the start and end for each objects. Identify the stable state of each object by taking into consideration all the precondition and post conditions. Identify the event that cause a transition in the state of an object.
associate action to each transition and state, use the sequential and concurrent state to simply the state diagram, apply check on state that they are attainable, ensure that an object does not attain a state from which there are no possible transition to other state, check the state diagram for the expected sequence of events with their response. Submachine देखो, a submachine is a type of state machine that contains multiple states. The following figure depicts the submachine containing 3 states, that is S1, S2, S3. ये मेरा submachine है, right? ये मेरा यहाँ पे start हो रहा है, S1, S2, S3 को मैसेज ट्रांसफर कर रहा है, मैंने मतलब इवेंट जनरेट कर रहा है, देन मेरा यहाँ पे एंड हो रहा है. You represent a submachine as a state in a state machine diagram as shown in the following figure, that is state 1. Say तुम्हारा मैसेज ट्रांसफर हुआ state 2, then state 3, then state 4. Submachine reference state, right? You can use submachine in multiple state machine. This avoids repetition of the state of the submachines in other state machines. Stop transition cause a change of state of an object from simple state to a state of a submachine is depicted from the following: a stop state to a simple state and a simple state to a substate. Complex transition have more than one source or target state. If the source of the transition is a concurrent substate, then a join is used to depict the transition. If the target state is a concurrent state, then the fork is used to depict the transition. If the source and target state are concurrent state, then their joining represent a synchronization of the parallel threads of controls, right? थ्रेड का मतलब क्या है? एक बाय डिफॉल्ट एक सीक्वेंशियली तुम्हारा फ्लो जनरेट होता है, किसके बाद क्या एग्जीक्यूशन होता है, राइट? तो ये तुम्हारा एग्जीक्यूशन को बोला जाता है, सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन को बोला जाता है थ्रेड. एंड थ्रेड को अगर मैं प्रोग्राम के अंदर बाय डिफॉल्ट थ्रेड के बारे में बोलूं तो बाय डिफॉल्ट थ्रेड तुम्हारा मेन मेथड है. मेन मेथड के अलावा अगर और कोई तुम थ्रेड क्रिएट कर रहे हो तो वहां पे अगर एट ए टाइम मुझे एग्जीक्यूशन करना है, सिंक्रोनाइज करके एग्जीक्यूशन करना है, तो पैरेलल थ्रेड बोलते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो कि स्टार्टिंग में एक मोबाइल तुम खरीदे, ठीक है? तो वहां पे तुम्हारा मेल आईडी तुम कॉन्फ़िगर किए, तो मेल आईडी के जरिए तुम्हारा मेल भी आता होगा उस मोबाइल पे, प्लस प्ले स्टोर में तुम डाउनलोड वगैरह भी तुम कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो. एंड उस मोबाइल पे तुम इंस्टाग्राम तुम इंस्टॉल किए अपने आईडी से. मान लो और एक मोबाइल तुम खरीदे, राइट? सेम मेल आईडी उसी न्यू मोबाइल में तुम हेलो हेलो आ रहा है ऑडियो वीडियो? यस सर. आ रहा है तो यस सर, आ रही है सर, वॉइस भी आ रही है और स्क्रीन भी शेयर्ड है. ठीक है. देखो, तो जैसे कि मैं बोल रहा था कि नया मोबाइल में तुम अपना मेल आईडी डालोगे, कॉन्फ़िगर करोगे, तो नया मोबाइल में भी तुम इंस्टाग्राम इंस्टॉल करोगे, ठीक है? अभी जब तुम्हारा कोई नोटिफिकेशन आएगा, सेम इंस्टाग्राम तुम्हारा पुराना मोबाइल में भी है एंड न्यू मोबाइल में, मतलब एक प्रोग्राम से तुम्हारा दोनों थ्रेड पैरेलली तुम्हारा एग्जीक्यूशन हो रहा है, राइट? तो जब नोटिफिकेशन आएगा तुम्हारा पुराने मोबाइल पे भी नोटिफिकेशन आएगा एंड न्यू मोबाइल में भी तुम्हारा सेम नोटिफिकेशन आएगा. ये तुम्हारा पैरेलल एग्जीक्यूशन है, सिंक्रोनाइजेशन. To design a process, you need to define the action that constitute the process and the other in which they execute. The sequence of steps represent a workflow and enables you to design your system efficiently. You use an activity diagram to model the flow of control of a particular process. An activity diagram is a special type of state machine diagram
Activity diagram uses all the element of a state diagram along with same additional elements such as activity state. The control flow begins from the start state of the initial state and end in another state known as the end state. The basic elements of an activity diagram are action state, activity state, transition, decision. An activity diagram also consists of other optional elements such as flow, partitions, and pins. Flow represent the relationship between two actions. Flow can be classified as a control flow and object flow. Right? Control sequentially flow को बोला जाता है, sequential execution flow को बोला जाता है control flow, and objectally अगर मुझे diagrammatically present करना है तो उसको बोला जाता है object flow. किस ऑब्जेक्ट के बाद कौन सा ऑब्जेक्ट तुम्हारा एग्जीक्यूशन होगा उसको बोला जाता है तुम्हारा ऑब्जेक्ट फ्लो. पार्टीशन create a logical group of activity states such that each group represent the responsibility of a particular class, is depicted using swim lanes that categorize the activity and depict their flow. Signal are events that occur outside the process but still have an impact on the process, are depicted using the keyword. डबल एंगुलर ब्रैकेट के अंदर तुम्हारा सिग्नल रहता है. कैन बी रिलेटेड टू अदर सिग्नल थ्रू ए जनरलाइजेशन रिलेशनशिप. पिन्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन. Pins represent the input and output parameter of activity state in an activity diagram. Transformation converts the type of output parameter of the outbound action to be required parameter type of the inbound action. Transformation are shown on each of the outgoing transition. Transformation are modeled within a pair of angle bracket as double angular bracket के अंदर transformation रहता है followed by the name of the transformation. Activity diagram provide the following element to model control flow mechanism: expansion region, flow final, fork and join. Right? देखो एक एक करके expansion region can be implemented in the following three modes, that is concurrent, iterative, stream. You depict the expansion region as a dotted rectangle. Flow final indicates the end of a particular flow, not the end of an activity. Flow को तुम end करने के लिए flow final तुम कर सकते हो, activity end नहीं होगा. Fork and region join. A fork is shown as a bar with one incoming transaction and multiple outgoing transaction. ये है fork, right? One incoming transaction आएगा and multiple outgoing transaction तुम्हारा जाएगा. A join is also shown as a bar with one outgoing transaction and multiple incoming transaction, right? To create an activity diagram, identify the scope of the activity diagram, add the start and end state, add action state and object state, add transition among the action or sub activities, add a transition from the start state in the fast action state to show the direction of flow of control, add all the transition of other action state, add a transition from the last action state to the end state to show the end of flow and activity, add decision point. Add the branch and merge construct to group and merge the transition to show the change of direction of flow. Identify the end of flow. Identify the flow which could end before the activity end. Model this flow as flow final. Identify the concurrent action and model them using the fork and joints. Which of the following element of activity diagram represent the control flow that perform particular option? कौन सा होगा? Action state, activity state, transition, decision. So transition state. So transition. Transition. Correct. Statement.
तुम्हारा यूएमएल खत्म हुआ, फिर तुम्हारा कल तुम्हारा WCD तुम्हारा स्टार्ट होगा, ठीक है? ओके, थैंक यू। मैं ये भेज दे रहा हूँ। सर इसकी रिकॉर्डिंग होगी क्या आज वाले लेक्चर की? हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ सर, रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा थोड़ा ठीक, बीच बीच में सर। ठीक। हाँ थैंक यू सर। सर हाँ जी, बोलिए। सर आप आफ्टरनून में फ्री है क्या? 1 to 2। कौन से टाइमिंग में? सर 1 to 2। हाँ, फ्री हूँ। सर तो हम लोग का तब लंच ब्रेक होता है, आप तब शिफ्ट कर लेंगे? हाँ, बढ़िया होगा, क्योंकि बढ़िया अभी होगा। मेरा भी नेट बहुत खराब है सर, तुम्हारा क्योंकि नहीं, ऐसे 6-7 के बाद मेरा नेट भी खराब ही होता है, चलता ही नहीं है। नहीं, वही शाम को तुम्हारा नहीं, भुवनेश्वर में हर किसी का नेट खराब हो रहा है, राइट? तो शाम वही वही चीज बोला ना, छह के बाद तुम्हारा नेटवर्क पूरा डाउन हो रहा है, पूरा डाउन। मतलब अगर तुम एक मैसेज एक ट्रांसफर करोगे ना, वो मैसेज भी तुम्हारा बफरिंग होता रहेगा, राइट? तो 1 to 2 होने से अच्छा, बहुत ही अच्छा होगा। सर आपको चलेगा ना फिर? हाँ, मेरा चलेगा, मेरा 24 घंटे चलेगा। सर बस वेडनेसडे को नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरी उस दिन ब्रेक नहीं होता। ठीक है, ठीक है, ठीक। जिस दिन तुम्हारा ब्रेक नहीं होता ना, उस दिन मुझे मैसेज कर देना कि सर आज ब्रेक नहीं है, तो हम शाम को करेंगे। वही क्लास, उसी दिन का क्लास शाम को करेंगे, ठीक है? सर तो कल हम फिर आफ्टरनून में करें? हाँ, हाँ, आफ्टरनून में करें। 1 to 2 अच्छा है, मेरे लिए भी अच्छा है। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है अनुश्री, ओके तो? हाँ हाँ सर, चलेगा सर। यस सर। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर।